फिर भी कहता है ठीक है आना है तो आइए। लेकिन मौलाना जाउल साहब, मैं बहुत दिन से ये जुमला सुन भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ कापियों पर, तारीख रखते वक्त 150 बारात 200 बारात। ये बारात में जाने के लिए 150 आदमी घर के हैं, परिवार में 150 आदमी हैं, वहां लिखाया जा रहा है कि 150 आदमी का परिवार है तारीख उल-इस्लाम। लेकिन जब कोई मरता है तो चला पढ़ने वाले 150 आदमी कहां चले जाते हैं? 150 आदमी चला पढ़ने वाले क्यों नहीं आते? और जब नबी का जिक्र हो, जगह की रात हो, कल बारात की तुम्हें दावत है, बारात जानी है, हाँ, तो बारात के लिए 150 आदमी है परिवार में, और नबी के मिलाद के लिए 150 आदमी कहां चले गए? बहुत अच्छे। वो 150 आदमी कहां चले गए? मुफ्ती फुरकान साहब किबला की मौजूदगी में और इन उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ बड़े डंके के चोट पर जुमला कह के जा रहा हूं। आपको अच्छा लगे कबूल कीजिएगा, ना लगे तो वापस कर दीजिएगा। मैं ऐलान करना ये चाहता हूं कि जगह की रात में ऐसे मिलाद करो और उन 150 आदमी को दावत दो और कहो आओ, जो जगह के मिलाद में मुस्तफा के जिक्र में जो आएगा वही बारात जाएगा। जो बारात जो मिलाद मुस्तफा में आएगा वही बारात जाएगा। साफ कर दूं, मामला साफ कर दूं, जो नबी के जिक्र में आएगा वो बारात में जाएगा, और सुबह जो ना आए उसको ना ले जाइए। कहेगा क्यों आप मेरे परिवार के मुझे बारात नहीं ले गए? खुश होकर के कहिएगा जो मुस्तफा के मिलाद में नहीं आ सकता है वो हमारी बारात में नहीं जा सकता है। बोलो सही है बात? अरे बोलो सही है तो जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो नबी के जिक्र में नहीं आ सकता वो हमारी बारात में, अरे बोलो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जिसको नबी के जिक्र से एलर्जी हो, नबी की मिलाद से जिसको एलर्जी हो, हम उसे खाना नहीं खिलाएंगे। हम गैर अगर आएंगे, दूसरे गांव के लोग आएंगे मिलाद में, तो हम उनको बारात लेके जाएंगे। ये पैगाम है मेरा आपके लिए। इस पर अल्लाह हम सबको पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, बारात में जाने वालों जब भी जाना, कल बारात जाएगी सुफियान बाबू की, लड़की का बाप जमीन जायदाद बेचकर मेहनत करके रहने कहां से इंतजाम करता है, और तुम इतनी बड़ी रुमाल लेकर डीजे के पीछे। हम पढ़ हम मरे जाते, कलेजा ना पसी जैसे गिरा तो मौलाना साहब को दे दी। और डीजे पर नाचने वाले ने जहां एक ठुमका लगाया तो करेंसी के नोट लाए हैं और सबके सामने आई से जोड़ा था। तार टूटता नहीं, तार नहीं टूट रहा। भर 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 भर। अब्बा कहाँ है? भर 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 भर। अम्मा कहाँ है? ले ले तल 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 तल। चच्चा कहाँ है? ये ले। इतना इनाम लुटाने के बाद, देने के बाद जब वो विदा होने लगती हैं, कई रुपये बांधे रहो? 11,000 लियो, 11,051 लियो। तुम हूँ का जानी हो हम की कहें गए हातिम तय के खानदान हुई, ले जाओ। हिया देम कोई दिक्कत ना है, डीजे वाले का कोई दिक्कत ना है, नाचे वाले कोई दिक्कत ना है। सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है जब मौलवी निकाह पढ़ा कर और कहता कि 2100 रुपये भवा, अति बड़ी बड़ी आंखें खीरा में, ये कहां लिखा है 2100 रुपया? 2100 रुपया कहां लिखा है? हमरे मेरे के मौलाना निकाह पढ़ाओ तो तमाचा मार के बताइए कि जहां डीजे लिखा है वही हमरो लिखा है, तय का लिखा है का हम लिखा है। 2100 रुपया मेहर के लिए कहां लिखा है? कि डीजे वाला कहां लिखा है? रंडी वाला कहां लिखा है? शर्म नहीं आती? बारात में गए हो, बाबूजी की तरह खड़े हो, गरीब बाप कुर्ता भी नहीं पहने हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, पसीने से शराबोर, यूं पसीना पोंछता है और किनारे खड़ा है। ऐलान करता है कि बारातियों आपका कोई आदमी बचा तो नहीं है? नाश्ता के लिए बैठो, बिस्लेरी का पानी, चाट, मसाला, सिगरेट, बीड़ी, पान, खान, दस्तरखान, सारा इंतजाम।
जिनके घरे 6 महीना गोश्त नहीं बना था, बड़े बाबूजी बन करके जाते हैं, नवाब साहब बन करके, अब बैठेंगे टेबल पर ऐसे, डोंगा रखा गया, बोटी ली 2 3 4, आधी खाई आधी फेंक दी, रोटी लेते हैं खाते हैं आधी आधी जमीन पर। बोलो गलत है कि नहीं है? गलत हो तो मुझसे बोलो ना। रोटी फेंकना गलत बात है कि नहीं? बोटी फेंकना गलत बात है कि नहीं? तुम्हें नहीं खाना है ना लो, जमीन पर मत फेंको, रिज़्क़ इलाही की तौहीन हो रही है। इसी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमारे गांव और पूरी दुनिया की बात करता हूं, एक रोटी के टुकड़ा के लिए, पेट के लिए दुनिया में नहीं कहा तुम ठोकरें खाते हो, घर मकान छोड़ करके विदेश जाते हो कमाने के लिए, और रोटी का टुकड़ा जमीन पर। कहीं मौला ना नाराज हो जाए, कहीं रब ना नाराज हो जाए तो तुम रोटी लाना के लिए मोहताज हो जाओ। इसलिए गरीब बाप देख रहा है, आप रोटी फेंक रहे हैं वो भी देख रहा है, रोटी फेंक रहे हो वो भी देख रहा है, सामान इधर उधर से तितर बितर करते हो वो भी देख, मगर डर के मारे बोलता नहीं कि कहीं नाराज ना हो जाए। इज्जत का मामला है रफीकान गिरामी। ये सब कुछ होने के बावजूद जब लड़की की विदाई होने लगती है तो लड़की का बाप अपने समधी के सामने, अपने दामाद के सामने खड़ा होकर के अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए आंखों में आंसू ला करके एक पैर के बल खड़ा हो जाता है। भाईजान, खिदमत में अगर कोई कमी आई होगी तो माफ कर देना। बोलो ये कितना भारी जुमला है? अरे बोलो है कि नहीं है? भाईजान, अगर खाने में, उठने में, बिठाने में, आपके इंतजाम करने में अगर कोई कमी होगी तो माफ कर देना। वो लोगों, अगर ये गरीब बेटी का बाप तुम्हारे सामने इस तरह से मारूदा पेश करे तो हक तो ये होना चाहिए, उसके हाथ जोड़ने से पहले गले से गला मिलाओ और कहो भाईजान आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, अल्लाह बरकत अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए। मेरे आने में, मेरे खाने में, मेरे बैठने में अगर कोई कमी हुई होगी तो माफ कर देना। कसम अल्लाह की, जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से माफी तलाफी करेगा और मुसाफा करेगा, गले से गला मिलेगा, यकीन जानिए हाथ जुदा होने से पहले इस समधी की बख्शिश हो जाएगी और इस समधी की बख्शिश हो जाएगी, मुस्तफा की सुन्नत जिंदा हो जाएगी और जमाने को ये कहने का पैगाम मिलेगा कि शादी ऐसे करो कि लगे कि मुस्तफा के गुलाम शादी कर रहे हैं। ये नाचने वालों की बारात नहीं है, दिखाना की तौहीन करने वालों की बारात नहीं है, किसी गद्दार की बारात नहीं, ये मुस्तफा के वफादार की बारात आई हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह की रात में ये पैगाम लेकर के और एक जुमला कह करके मैं उतर रहा हूँ। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। हमारे यहाँ समाज में मौलाना जौहर साहब खाना खाने के बाद बासी खिलाई होती है, होते क्या होते के ब्याह हो, जैसा लगता है कि खाइबे नहीं कि नहीं, सब खाइन बासी खवाई। ये भी गलत है शरीयत में। दूल्हा को इतनी इजाजत है कि वो घर के अंदर जाए और सलाम करे वापस आ जाए। जिसको जो तोहफा देना है, जो सामान देना है, दो लो वापस। लेकिन अब दुल्हा जाए तो 4-6 गुंडे लफंगे उसके साथ जाए, लड़कियों पे नजर, बहु बेटियों पे नजर, ठट्ठा हंसी मजाक, शोर शराबा, ये बासी खवाई टाइम पर। गैर महरम औरतें आती हैं, ओ भिखारी चला जा दरगाह, इसके नाम है बासी। पहली बात तो गलत है, आज ही बना है का बासी कहा था, गलत नहीं है। अब 2-4 लुकमा खरीद के कहीं हाथ रोके, खाओ खाओ खाओ। एक बारात में बैठे तो दुल्हा कहा कि सब कहेंगे खाओ, तो कहा हाँ, तुमका खा गए, तो कहा कि तुमका ही कहे मोटरसाइकिल की चाबी। अरे हम कही कर देख लिया, खाना खा गए ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है? तो चाबी दी, तब उन्होंने खाना खाया। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैयबा में मरना मांगो। ससुर से अपाची की चाबी मांग रहे हैं आप। अब वो खाए पी के बैठे हैं, लूल हो पांगुल हो, अपाही जो अपने हाथ से हाथ नहीं धो पाओ तो आओ इनके हाथ पहुंचो, 100 रुपया दिए न, और जैसे मतलब ये और बड़े भिखारी कहते हमारे पेट नहीं भरा, और दियो, चले जाओ दिल्ली जामा मस्जिद के दरवाजे पर और ले आओ। अबे दूसरी औरत के ये आंचल क्यों पकड़ता है पैसे के लिए? हराम है, हराम है।
गैर महरम की आंचल को पकड़ना। बोलो क्या है? जाइए, बैठिए, प्यार से दूध मिले, अल्लाह की नेमत समझ के खाइए। अस्सलाम वालेकुम बिरादरी के लोगों, घर वालों, जिसको जो तोहफा, जो इनाम, जो नजराना देना हो, आंख बंद करके ले लीजिए और खुदा का शुक्र अदा करते हुए वापस आ जाइए। यहाँ तक तो किसी तरह से दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ये हाथ पकड़े पकड़ा हुआ, पैसा मांगे मंगा हुआ, और ये वहां पर लाई मारना, ये दुनिया की बदतमीजी करना, ये शरीयत में कहीं कोई चीज नहीं है। इसका हम और आप अगर इस तरह से खात्मा नहीं करेंगे तो एक वक्त वो भी आएगा कि बासी खवाई के नाम पर दुल्हा तो दुल्हन लाइन देंगे और जो सतवा आए हैं उन्होंने तो जाटो ले जाइए। इसलिए अपने घर में इजाजत मत दीजिए और कहिए कि खाली दूल्हा के आने की इजाजत है, वो भी सलाम करने के लिए। उसके साथ ये गुंडे नफंगे, ये नंगे किस्म के लड़के, कतई तौर पर उनको घर में आने की एंट्री बोलो नहीं है, बोलो नहीं है। अमल करना होगा इंशाअल्लाह। फिर देखना शादियों में बहारें कितनी आएंगी। नबी की सुन्नत के दायरे में शादी कीजिए, शरीयत मुस्तफा को निगाहों में रख करके निकाह कीजिए और फिर ये दुआ मांगो कि मौला अपने फजल से जो निकाह हुआ है इसे कबूल फरमा। दुल्हन आएगी, उसके कदम की बरकत से तेरा घर रश्के चमन हो जाएगा, घरों में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। दूल्हा भी खुश, दूल्हा भी खुश, और कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, कभी नफरत नहीं पैदा हो सकती है। मैंने जो कुछ कहा, रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कहीं से मेरी ज़बान बहकी हो, मैं तौबा करता हूँ, आप मेरे तौबा के गवाह बने, हम आपके तौबा के गवाह बने। महफिल में बैठ करके मैं तौबा करूँ, आप भी कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब पढ़ो, जोर से सब पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कलमा पढ़ाया है, निकाह नहीं पढ़ाया है। अभी जल्दी में मैंने एक जगह निकाह पढ़ाया, हमने कहा कि कहिए कमा हुआ, तो दुल्हा कहा कि क्या हुआ? कमा हुआ, क्या हुआ? चुप चुप चुप, कमा हुआ, क्या हुआ? हम कहे बेवकूफ, कुछ नहीं हुआ रे, तो निकाह ही नहीं पढ़ा। ठीक से पढ़, तो वो मैंने आपको कलमा पढ़ाया है, निकाह नहीं पढ़ाया। रहेगा चमन नसीजों तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलते रहेंगे। हाथों में ले लो पैगाम आला हजरत के, पैगाम आला हजरत का चराग। कटिलिया कुर्बो जवान से आए हो मुसलमानों, हाथों में ले लो पैगाम आला हजरत का चराग। फिर होगी मुलाकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।